नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी की जो 70वीं परीक्षा थी, इस प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर विवाद लगातार गर्माता ही जा रहा है और आए दिन यहाँ पर हर एक दिन नया नया विवाद हो रहा है। बिहार की राजधानी पटना में छात्रों ने परीक्षा में अनियमितताओं और प्रश्न पत्र के स्तरहीन होने का, कोचिंग संस्थानों के मॉडल पेपर से सवाल मेल खाने का आरोप लगाया और इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किए। छात्र पूरी परीक्षा को रद्द करने और दोबारा आयोजित करने की मांग कर रहे हैं और इस सब के बीच में राजनीति भी हो रही है, बयानबाजी भी हो रही है। विपक्षी जो राजनीति नेता हैं वो छात्रों के समर्थन में उतरे हैं और सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। बीपीएससी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए तार्किक बताया है और अतार्किक बताया है और छात्रों से मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुटने की अपील की है। मेंस परीक्षा प्रीलिम्स को लेकर ये विरोध है और राज्य के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा है कि अगर किसी के पास अनियमितताओं के सबूत हैं तो सरकार परीक्षा रद्द करने या फिर निर्णय लेने के लिए तैयार है। बीपीएससी कोचिंग और फिर जो उपद्रवी तत्वों को राजनीतिक दलों के बीच चल रही इस खींचतान के बीच कुछ छात्र 18 दिसंबर से पटना के गर्दनी बाग इलाके में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्यों विरोध प्रदर्शन हो रहा है, बवाल शुरू कहां से हुआ, विस्तार से। लेकिन ठंड के बावजूद छात्र धरने पर बैठे हैं, पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं और सरकार इस पर सुन भी नहीं रही है। बीपीएससी परीक्षा की अगर गड़बड़ी की बात की जाए तो इस पर आरोप लगे गड़बड़ी हुई और छात्र जैसे ही बैठे विरोध प्रदर्शन करने तो उन पर लाठीचार्ज भी किया गया। इस बीच में खबर आई कि पालीगंज से में एक छात्र ने, जिसका नाम सोनू था, उससे उन्होंने जान दे दी और इसकी कड़ी आलोचना भी हो रही है। इस पूरे मामले को लेकर खान सर जो हैं, पटना के टीचर्स हैं, उन्होंने छात्र की जो जान देने के बाद उन्होंने कहा कि मेधावी छात्र था और उनके परिवार से हमने मिला है, सिस्टम की हत्या, ये सिस्टम की वजह से हत्या हुई है। बीपीएससी अगर बात करें तो बीपीएससी को सबसे अयोग्य उन्होंने करार दिया। खान सर ने कहा कि बीपीएससी ने ही नीतीश कुमार की सबसे ज्यादा बदनामी कराई है। खान सर ने बीपीएससी की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि यह सबसे अयोग्य संस्था है। नीतीश कुमार अगर वैकेंसी निकालती है तो बीपीएससी की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसे अच्छे से क्लियर कराए, लेकिन बीपीएससी नहीं करा रही है। खान सर ने कहा कि नीतीश कुमार की छवि खराब करने में बीपीएससी लगी है और बीपीएससी ने जितनी छवि नीतीश कुमार की खराब की है उतनी किसी ने नहीं की है। पूरे देश में सबसे ज्यादा वैकेंसी बिहार में आई, लेकिन बीपीएससी ने परीक्षा सही से नहीं कराई और सबसे ज्यादा बदनामी करा दी है। खान सर का ये सीधा सीधा आरोप है बीपीएससी पर। अब आपको ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ, अब तक क्या क्या हुआ है, ये आप समझ लीजिए कि क्यों छात्र विरोध पर लगे हुए हैं। बीपीएससी की 70वीं जो प्रीलिम्स परीक्षा थी वो 6 दिसंबर से ही विवादों में रही है और सुर्खियों में रही है। इस परीक्षा का सबसे पहला विवाद विज्ञापन को लेकर हुआ। सितंबर 2024 में विज्ञापन जारी हुआ था। 4,83,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए, जिसमें से 3,25,000 ने परीक्षा दी। 231 पदों के लिए ये परीक्षा आयोजित की गई थी। 200 एसडीएम, 100 डीएसपी और अन्य इसके अलावा जो पद है उसके लिए ये सब इसमें शामिल थे और सबसे ज्यादा हाल के वर्षों में सबसे बड़ी वैकेंसी ये मानी जाती है। लेकिन बीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा 13 दिसंबर को दोपहर 12 से 2 बजे के बीच में आयोजित तो की गई, लेकिन इस परीक्षा में सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र 150 थे और इसका उत्तर भी दिया गया। लेकिन विवाद यहीं से फिर शुरू हुआ। सेंटर पर आरोप लगे कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। कब क्या हुआ? 6 दिसंबर को नॉर्मलाइजेशन लागू करने के आरोप में छात्र ने पहला विरोध शुरू किया था कि नॉर्मलाइजेशन क्यों लागू की जाएगी। बीपीएससी ने इस पर अफवाह करार दिया और खारिज कर दिया और कहा कि नॉर्मलाइजेशन लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अब बात आई 13 दिसंबर की। 13 दिसंबर को पटना की बापू परीक्षा परिषद में प्रश्न पत्र देर से मिलने पर हंगामा हुआ। पटना जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट के बाद बीपीएससी ने इस केंद्र के 12,000 विद्यार्थियों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया, जो 4 जनवरी 2025 को होगी और इस परीक्षा सिर्फ इस सेंटर की परीक्षा को रद्द कर दिया गया।
18 दिसंबर को छात्रों ने गर्दनी बाग धरना स्थल पर प्रदर्शन शुरू किया और इससे पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर डाली। ठंड के बावजूद छात्र धरने पर बैठे रहे और यह प्रदर्शन जारी रहा। इस बीच में बीपीएससी ने अब तक केवल पटना की बापू परीक्षा जो परिषद है वहां से ही परीक्षा केंद्र की। हालांकि परीक्षा केंद्र पर गड़बड़ी के जो दावे हैं उस पर छात्र भी कई तरह के खुलासे कर रहे हैं। अब पेपर लीक का मामला क्या था ये समझिए। बीपीएससी के जो इस परीक्षा को लेकर पेपर लीक के दावे हो रहे हैं उसमें छात्र तर्क भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पर सरकार कुछ बोल नहीं रही। हालांकि राज्य की आर्थिक अपराध इकाई के डीआईजी हैं मानवजीत सिंह ढिल्लों ने इन दावों को खारिज किया है और कहा है कि हमने पेपर लीक का कोई सबूत नहीं पाया है, इसलिए पेपर लीक नहीं हुआ। ये पूरी तरह से सच है। लेकिन ये भी सच है कि बिहार का पेपर लीक से मामलों में रिकॉर्ड बहुत साफ नहीं रहा है। पिछला रिकॉर्ड भी देखें तो कई बार पेपर लीक के केस सामने आए हैं। यही अगर चला जाए तो 2012 में जब आर्थिक अपराध इकाई ने यहाँ पर पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं से जुड़े 10 मामले दर्ज किए, इसमें 545 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद अगर देखें तो वर्तमान के जो इकाई है 3 कोचिंग माफिया भी हैं इसके रडार पर हैं जिसके नाम पब्लिक नहीं किए गए हैं। इसके बाद बात आती है 2022 की। 2022 में बीपीएससी के 67वीं प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक हुआ था जिसकी जांच अभी तक जारी है और इसी साल बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर भी पेपर लीक के कारण रद्द कर दिया था। तो ये 2 साल के तो ऐसे ही हो गए। इस बीच में छात्र आंदोलन से जुड़ी कोचिंग संस्थान के जो एम रहमान हैं उर्फ गुरु रहमान, उन्होंने भी बातचीत की। उन्होंने भी इस पर कहा कि पेपर लीक में के मामले में कोचिंग माफिया अधिकारी और पक्ष विपक्ष दोनों के नेता शामिल रहते हैं। अब ये भी कहा गया है कि उन्होंने कहा गुरु रहमान ने कि आप देख लीजिए रंजित डॉन को छोड़कर किसी बड़े नाम की गिरफ्तारी नहीं हुई, सिर्फ छोटे छोटे सॉल्वर गिरफ्तार हुए। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, लेकिन संजीव मुखिया की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई, वो भी पेपर लीक में शामिल रहे। लेकिन परीक्षा में जो सवाल पूछे गए थे उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी समझिए। कहा जा रहा है कि बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र थे उस पर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स का कहना है कि इस परीक्षा में सवाल सिपाही बहाली के स्तर के थे और कोचिंग संस्थानों के मॉडल प्रश्न पत्र के कई सवाल सीधे उठाए गए थे। बीपीएससी के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा का कहना है कि बीपीएससी का पेपर स्वतंत्र एक्सपर्ट के पैनल द्वारा सेट किया जाता है। अगर प्रश्न पत्र इजी है और इजी था तो कट ऑफ अधिक जाएगा। अगर परेशानी क्या है इसमें, जहां तक कोचिंग और मॉडल पत्र से सवालों के मेल खाने की बात है तो ऐसे कुछ ही सवाल हैं जिसमें कोई परीक्षार्थी परीक्षा पास नहीं कर सकता। पटना के कुम्हरार स्थित बाबू परीक्षा परिषद में भी 2023 में बिहार सरकार ने इसे तैयार किया था और यहाँ भी सवाल उठ रहे हैं। बिहार सरकार का दावा है कि यह देश का सबसे बड़ा परीक्षा परिषद है, यहाँ परिसर है और यहाँ एक साथ 20,000 छात्र परीक्षा दे सकते हैं। इस परीक्षा में आयोजन में बीपीएससी, पटना जिला प्रशासन, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 3 प्रमुख जो स्टॉक होल्डर्स मौजूद थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से बिहार में सरकारी परीक्षाओं और विवाद का गहरा रिश्ता रहा है और हर परीक्षा से पहले जिन अभ्यर्थियों को, छात्रों को तैयारी में समय लगाना चाहिए वे अक्सर अपनी किसी न किसी मांग को लेकर आंदोलनरत नजर आए हैं। पटना जिला प्रशासन ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और के साथ प्रेस रिलीज जारी किया था और आंदोलन कर रहे परीक्षार्थियों को गंभीर परीक्षार्थी नहीं बताया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि खुद बिहार सरकार और उनका प्रशासनिक अमला साफ सुथरी परीक्षा के आयोजन के लिए कितना गंभीर है, कितने चिंतित है। ये सवाल भी छात्र पूछ रहे हैं कि वो साफ सुथरी परीक्षा क्यों नहीं करवा पाते हैं। फिलहाल आपको अगर जानकारी सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट हमें जरूर कीजिएगा कि आपके लिए हम कौन से स्पेशल वीडियो बना सकते हैं।